हेलो साइन मारने से वो करने स्टार्ट किया मांग थी। देखिए, मैं मनोहर सिंह, प्रेसिडेंट जेके एक्स सर्विसमैन वेलफेयर एसोसिएशन। आपका जो आज का ये प्रदर्शन हो रहा है, जी हम आज से नहीं 20 फरवरी 2023 से लगातार दिल्ली में जंतर मंतर के ऊपर कंटिन्यू हम धरना दे रहे हैं। और ये जो धरना देने का शुरुआत हुई है वो इसलिए कि जो रिसेंटली गवर्नमेंट ऑफ इंडिया ने 1 रैंक 1 पेंशन पार्ट 2 जो पे कमीशन डिक्लेयर किया गया है, उसमें बहुत सी त्रुटियां हैं, बहुत सी विसंगतियां हैं। और सबसे ज़्यादा अगर मैं ये कहूँ कि जितनी भी हमारी इंडियन आर्मी हो, चाहे एयरफोर्स हो, चाहे नेवी हो, उसमें जितने भी रैंक होल्डर्स हैं, जैसे नायब सूबेदार मेजर हैं, ऑर्डिनरी लेफ्टिनेंट हैं और ऑर्डिनरी कैप्टन हैं, इनको इस बार पे कमीशन में ये पहली बार है हिंदुस्तान की आज़ादी के बाद कि इन 5 रैंक को तो बढ़ाने की दूर रही, इनकी कम कर दी गई है पेंशन। और उससे भी ज़्यादा शर्मनाक बात यह है कि जिन बच्चों ने, जिन जवानों ने, जिन वीरों ने हमारे देश के लिए कुर्बानियाँ दी थी, उनके जितने भी चाहे फैमिलीज हैं, चाहे पेरेंट्स हैं, उनके लिए इन्होंने एक पैसे का भी बेनिफिट नहीं दिया। तो इसलिए आज ऑल ओवर इंडिया में फेडरेशन ऑफ वेटरन एसोसिएशन, जो हमारी ये जितनी भी पूरे हिंदुस्तान की जितनी भी एसोसिएशन थी, उनका एक जो है वो एसोसिएशन बनी है जिसका नाम है फेडरेशन ऑफ वेटरन एसोसिएशन। उनकी कॉल के ऊपर आज 100वें दिन के ऊपर हमने जितने भी हमारे हिंदुस्तान की तहसील हेडक्वार्टर हैं, वहाँ पे जा कर के हमने जो 3 अप्रैल 2023 को जो मेमोरेंडम दिया था ऑनरेबल अपने डिप्टी कमिश्नर के थ्रू, और उसके बाद 30 अप्रैल को जितने भी हमारे डिस्ट्रिक्ट के मेंबर ऑफ पार्लियामेंट थे उनके थ्रू हमने जो मेमोरेंडम दिया था, उसका आज हम तहसील लेवल से लेकर के डीसी ऑफिस तक उनका रिमाइंडर देने के लिए आज हम ये सारे इकट्ठे हुए थे और उसका प्रदर्शन जो है वो आज। सर, क्या देखते हैं कि सैनिक जो हैं वो जो नौकरी कर चुके हैं वो तो अपनी पेंशन के लिए लड़ रहे हैं, वो तब क्यों नहीं लड़े जब अग्निवीर के माध्यम से 4 वर्ष कर दिया गया, उन्हें पेंशन की स्कीम भी नहीं है, पेंशन का लाभ नहीं है और अन्य लाभ खत्म कर दिए गए आर्मी के या सुरक्षा बलों के। देखिए, मैं ये आपको कहना चाहूँगा इसके बारे में जी कि किसी भी देश का ये एक दुर्भाग्य होता है कि उसका भूतपूर्व सैनिक जो इतनी एज में, आप देख रहे हैं ये कितने 90 साल के हैं, इतने बुजुर्ग लोग हैं, जिनका आपका समय जो है वो आराम करने का है, लेकिन इस देश में अभी भूतपूर्व सैनिक जितना भी है वो टोटली ही रोड के ऊपर अपनी मांगों के समर्थन में घूम रहा है। ये जो अग्निवीर की आपने बात कही है, इसके लिए भी सिर्फ मैं 2 ही बात कहूँगा। जिस आदमी का जॉब सिक्योर नहीं है और जिस आदमी की लाइफ सिक्योर नहीं है,
वो आप खुद अंदाज़ा लगा सकते हैं। इसके लिए इसका खमियाजा जो है पूरे हिंदुस्तान को भुगतना पड़ेगा। जिसका लाइफ सिक्योर नहीं होगा, जिसका जॉब सिक्योर नहीं होगा, वो सिक्योरिटी किस लिए करेगा? ये कभी हो ही नहीं सकता। अगर मेरा जॉब सिक्योर है, मुझे पता है कि अगर मैं देश के लिए जान भी दे दूंगा तो मेरे जो बीवी बच्चे हैं, जो मेरे माँ बाप हैं, उनको कुछ ना कुछ मिलेगा। लेकिन जिनका जॉब ही सिक्योर नहीं होगा, वो देश के लिए किस लिए? क्या देखते हैं फिर केंद्र सरकार का जो अग्निवीर का फैसला था, जो गलत और एंटी यूथ है? देखिए, ये जितने भी हमारे जो हिंदुस्तान के जितनी भी यंग जनरेशन है, उनको इसके लिए बिल्कुल एक आवाज़ में और बड़ा सिस्टमेटिकल तरीके से इसके विरोध में आवाज़ उठानी चाहिए थी। लेकिन आज की जनरेशन को हम देख रहे हैं कि बिल्कुल इतनी लेथार्जिक हो गई है कि रोड के ऊपर आने के लिए डरते हैं। तो इसका खमियाजा तो जवान को भी, हमारे जो यंग जनरेशन है, उनको भी भुगतना पड़ेगा और देश को भी भुगतना पड़ेगा। बतौर सेना नायक क्या देखते हैं कि ऐसी योजनाओं से सेना कितनी कमज़ोर हुई है और दुश्मनों के लिए कितना आसान हुआ है यहाँ पर आंख निकाल के देखना? देखो, मैंने एक ही बात बोली है कि जिसका जॉब सिक्योर नहीं है, जिसकी लाइफ सिक्योर नहीं है, तो वो देश के लिए क्या लड़ेगा? तो इसका तो नेगेटिव जो असर है वो तो देखने को मिलेगा। ये तो सरकार हो, कोई भी सरकार हो, हम इसे नहीं कह रहे कि आज की ये सरकार है। हम तो अपने आदरणीय जो प्रधानमंत्री है उसकी बहुत रिस्पेक्ट करते हैं कि उन्होंने बड़ा अच्छा काम किया। लेकिन इसके जो खमियाजे हैं, इसका जो रिजल्ट है, वो आने वाला समय एक जगह नहीं ठहरता है सर। समय बदलता है और जो समय के साथ नहीं चलता है, समय उसे ही बदल देता है। तो ये